तकरीर को आप नीम समझें, कि कभी जहन्नम की बात, अज़ाब की बात करने लग जाओ ना, अमल की बात, तो ऐसा लगता है कि यार बड़ा खुशक मामला चल रहा है। जलसा में आने वालों तकरीर कभी इसलिए ना सुना करो कि हमें मजा आएगा झूमेंगे, नहीं। अगर मजा नहीं भी आए तब भी सुनो, इसलिए कि ये पढ़ने पढ़ाने का मामला है। मैं आपको 1 घंटे का मदरसा लगा के दरसगाह में बिठाए बैठा हूँ। अब मालूम है शैतान नहीं चाहता कि कोई दीन की बात सीखे। शैतान को सबसे ज्यादा टेंशन होती है दीन की बात सीखने वाले को, वो सीखे नहीं उसे बरगला। जी बेशक बेशक बेशक, सबसे अटेंशन बेशक बेशक। और शैतान को पूरे कुरान में जिस आयत से सबसे ज्यादा टेंशन है वही आयत मैंने पढ़ी। क्या बात है, वाह वाह वाह। पूरे कुरान में बहुत बड़ी बात। देखो सारे लोग मेरी, इसलिए तो कह रहा हूँ तकरीर सुनने वाली चीज होती है। कितनी बड़ी बात कह दी मैंने। हालांकि शैतान तो पूरे कुरान का मुखालिफ है, लेकिन पूरे कुरान में भी सबसे ज्यादा जिससे उसको टेंशन है वो यही आयत है जो मैंने पढ़ी है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सुभान अल्लाह। अब उसे टेंशन क्यों है? टेंशन सुने यूं है, शैतान चाहता अल्लाह से दूर कर दूं मैं लोगों को। शैतान चाहता खौफ खुदा निकल जाए। जब बंदे के दिल से खौफ खुदा निकलेगा वो गुनाह करेगा। अगर खौफ रहेगा गुनाह नहीं करेगा। अगर खौफ होगा गुनाह नहीं करेगा, खौफ निकलेगा गुनाह करेगा। और कुरान की इस आयत का तर्जुमा यह है कि जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। बेशक बेशक, जो जानते हैं वही अल्लाह से डरते हैं। पता चला कि अगर आप जानते नहीं तो आप कितना भी कहो मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह से नहीं डरेगा। अल्लाह से वही डरेगा जो जानेगा। इसलिए कि तुम्हें पता ही नहीं है कि इस काम को करने में कितना बड़ा गुनाह है, इसको करने में कितना बड़ा गुनाह है। आपको जब पता ही नहीं तो बचोगे कैसे? कौन सा काम हराम है, कौन सा काम मकरूह है, कौन सा काम से करने से कुफ्र हो जाता है, किस बात को कहने से, किस काम को करने से शिर्क हो जाता है। जब ये तुम्हें पता ही नहीं होगा तो तुम बचोगे कैसे, डरोगे कैसे? इसलिए जानना जरूरी है, इल्म दीन का हासिल करना जरूरी है। कितना इल्म दीन? इतना इल्म दीन जिससे तेरी जिंदगी गुजर जाए, जिंदगी के जो मामलात हैं और जो उसमें दीन आए वो दीन तुझे याद होना चाहिए। यानी अगर नमाज पढ़ने चले तो नमाज के मसाइल और नमाज याद हो, कुरान पढ़ने चलो कुरान के मसाइल और कुरान याद हो, तिजारत करने चलो, बिजनेस करने चलो तो तिजारत और बिजनेस के मसाइल तुझे याद हो। और बात सुनो, रोजा रखो तो रोजा के मसाइल तुझे याद हो, गुस्ल करो तो गुस्ल के मसाइल तुम्हें याद हो, वुजू करो तो वुजू के मसाइल तुम्हें याद हो, ज़कात दो तो ज़कात के मसाइल तुम्हें याद हो, उश्र दो तो उश्र के मसाइल तुम्हें याद हो, निकाह करो तो निकाह के मसाइल तुम्हें याद हो। बहुत खूब, बहुत खूब। तलाक के मसाइल याद हो, वरना कितने लोग ऐसे हैं कि तलाक हो गई और वो ऐसे ही अपनी बीवी को रखे हुए हैं। जब तलाक देने के बाद में फोन किया किसी मौलाना के पास, उसने कहा भाई तेरी तलाक मुगल्लज़ा हो गई और तेरी बीवी अब तेरे निकाह में नहीं रही, वो तेरे निकाह में डायरेक्ट आ भी नहीं सकती। तो अब उसने सोचा मामला बड़ा खराब है, इसको यही दबा दो। लेकिन दुनिया में तो दबा सकता, अल्लाह के यहाँ जो तेरी फाइल खोली जाएगी मैदानी महशर में, उसे कौन दबाएगा? उस फाइल को कौन दबाएगा? वहां तो तेरे हाथ में तेरा नविश्ता, तेरा नामा अमाल दिया जाएगा और पढ़ के सुनाया जाएगा। जलसे में आने वालों, वहां न पैसे से रोक सकते हो, न दबदबे से रोक सकते हो, न बात से रोक सकते हो। मैदान महशर में खुदा की कसम तेरी फाइल को पढ़ के सुनाया जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। ऑपरेटर साहब को बैठे हैं पे बुला के लाओ अपने साथ। तवज्जो आ रही है? बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब सुनिए, बिल्कुल तकरीर शुरू हो गई। इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ कि यहाँ से आप कुछ लेकर के जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत अच्छा नाम बोल रहा है आपका, और आप इसे छूना बस ये ये बात भी कहना जरूरी है। गामा का साउंड बहुत अच्छा बोलता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, इस साउंड में बहुत अच्छा बोलता है। क्योंकि अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ हूँ, अब मैं जब थोड़ा थोड़ा बढ़ाता हूँ ना अपना बात तो कम कर देते हैं, तो इसलिए मैंने इनको कहा भाई अब कम नहीं करना, बहुत अच्छा बोल रहा था। रात में नेपाल में तकरीर कर रहा था, बड़ा हाई फाई साउंड लगा था भाई, उसका एक एक कॉलम इसके सब कॉलम के बराबर की कीमत का था, मगर बोल नहीं पाया क्योंकि सब लोग बजाना नहीं जानते।
तो जब तक जानोगे नहीं, जब तक मानोगे नहीं, बहुत जानोगे तो मानोगे। बहुत से लोग कहते हैं अरे भैया इन पढ़े लिखों से तो हम ही ज्यादा डरते हैं, भैया इन पढ़े लिखों से तो हम ही ज्यादा डरते हैं। फजर नहीं पढ़ी तूने, तू डरता कहाँ से? तूने ज़ोहर नहीं पढ़ी, तू कहाँ से डर रहा? वाह वाह। ज़कात तू नहीं देता, तू कहाँ से डर रहा? झूठ क्यों बोलता, तू कहाँ से डर रहा? अगर तू डरे तो तुझे फजर में नींद आ जाए, तू डरे तो तुझे ईशा में नींद आ जाए बगैर नमाज पढ़े। बहुत से जुमला बोलते भाई इन पढ़े लिखे से तो हम जाहिल ही बेहतर, ये जुमला बोला जाता है। बोलते बोलते तू कहां से बेहतर हो गए इन पढ़े लिखों से? अल्लाह कह रहा वल्लदीना ऊतुल इल्म दरजात, हमने इल्म वालों को दर्जों बुलंद किया है। अल्लाह कह रहा कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। बेशक। तो जानना जरूरी है कि हराम क्या है। कोई भी काम करो तो उसका जानना जरूरी। खाना खाओ तो खाने के बारे में जानना जरूरी, सुन्नत तरीका क्या है। पानी पियो तो पानी के बारे में जानना जरूरी, सुन्नत तरीका क्या है। सो तो सोने के बारे में जानना जरूरी कि सुन्नत तरीका क्या है। मुझे भाई बात आ रही है कि नहीं आ रही है? जानना जरूरी है। इतना मैं ये नहीं कह रहा मुफ्ती बन जाओ सभी लोग, मैं नहीं कह रहा सभी हाफिज बन जाओ ना, मैं ये कह सब आलिम ना सब मुफ्ती बन सकते हैं, ना सबको मुफ्ती बनाया जा सकता है, लेकिन हाँ जरूरत भर इल्मे दीन का हासिल करना मुझ पर भी और आप पर भी फर्ज है। बेशक बेशक। ये सुन लें आप। और ये जो इधर रोड के इधर बैठे ये भी मेरी पार्टी के लोग हैं, अलग ना समझे, बोलना आपको भी पड़ेगा। सब मेरी पार्टी के जितने भी बैठे सब मोहम्मदी पार्टी के आदमी हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोल दो यार, कितनी बेहतर पार्टी है जो 1400 साल पहले बनाई गई और कयामत तक रहेगी, और इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी इसी का छक्का और झंडा चलेगा। मैदान महशर में मोहम्मदी झंडा होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो जलसे में आने वालों जानना जरूरी, जानना जरूरी। कितना जानना जरूरी? कितना जानना जरूरी? भूल गए। इतना जानना जरूरी जिससे जरूरत पूरी हो सके। सोने के जाओ तो सोने का तरीका पता होना चाहिए, पानी पियो तो पानी का तरीका, खाना खाओ तो खाने का तरीका, निकाह करो तो निकाह का तरीका, तलाक ना भी दो जब भी तलाक का तरीका मालूम होना चाहिए। ये जुमला नहीं बोलूंगा कि तलाक दो, आप कहेंगे मौलाना कह गए तलाक दो। तलाक ना दो जब भी तरीका मालूम हो। अगर मालूम होगा तो फिर तुम तलाक मुगल्लज़ा से बच जाओगे। जो ये 3 तलाक़ें देने का रिवाज चल रहा है, ये अल्लाह को नापसंद है। ये काम गुनाहगार होता है 3 तलाक़ें देने वाला, मालूम होना चाहिए। हद ये है कि जूता पहनो तो जूते का तरीका, कपड़ा पहनो तो कपड़े का तरीका क्या होना चाहिए। और एक बात सुने सारे लोग, बड़ी प्यारी बात बता करके जा रहा हूँ। पूरी दुनिया में किसी भी हॉलीवुड को ले लो, बॉलीवुड को ले लो, पूरी दुनिया के किसी भी प्रोफेसर को ले लो, किसी भी मजहब के पेशवा को ले लो, किसी भी धर्म गुरु को ले लो, किसी भी दुनिया के कामयाब इंसान को ले लो, पूरी दुनिया मिलकर भी पूरी जिंदगी का तरीका किसी ने बताया हो, पूरी दुनिया में हमें ऐसा कोई आदमी मिलता ही बेशक। ये जुमला बहुत हार्ड जुमला बोल रहा हूँ मैं, जुमले ऐसे बोलता हूँ कि कभी कोई आप पर उंगली उठा सकता है, तुम्हारा मौलाना क्या बोल गया। पूरी दुनिया का कितना भी बड़ा धर्म गुरु हो, पूरी दुनिया का कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा साइंटिस्ट क्यों ना हो, बॉलीवुड हॉलीवुड, जिंदगी के हर तरीके के बारे में पूरी दुनिया में किसी ने बताया। फिर किसने बताया? अगर किसी ने बताया है जिंदगी के हर तरीके के बारे में तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है। नारे तकबीर, जोर से बोल रहे हैं, नारे रिसालत, और जोर से मसलके आला हजरत आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, अंजुमन मुहिब्बाने गौसो रजा कमेटी, सरजमीने परोही, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला रामपूरी, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह। देखिए मुझे बहुत अच्छा टाइम दिया, और ये अल्लामा कारी इलियास साहब किबला का मैनेजमेंट है। मेरी जो तकरीर इस टाइम शुरू कराई है, बहुत अच्छा वक्त है तकरीर का।
जब आपने मुझे अच्छा वक्त दिया है तो मैं अच्छा आपको मैटर दूंगा। बहुत अच्छा। मैंने बेंगलोर की तकरीर में एक जुमला बोला था, बाद में मुझे कई लोगों ने पकड़ के रोक लिया। जैसे अभी ये जुमला बोला कि पूरी दुनिया में, मैंने बहुत बड़ा जुमला बोल दिया ये, और आप भी कहना सर उठा के, पूरी दुनिया में जब से दुनिया बनी अब तक, कितना बड़ा चैलेंज है, पूरी दुनिया में जब से दुनिया बनी अब तक पूरी जिंदगी जीने का तरीका आज तक न किसी ने लिख के बताया है, न जबान से बोल के बताया है। मेरी गारंटी है, पढ़ लो, अरस्तु को पढ़ लो, बिरका को पढ़ लो, जिसे जी चाहे पढ़ लो, खंगाल लो, मगर तुझे पूरी जिंदगी का तरीका नहीं मिल सकता। ईसाई पकड़ सकता है गिरबान, ओ मेरा नबी हजरत ईसा लाजवाब में मुर्दों को ठोकर मार के जिंदा करता था, कोड़ियों पे हाथ फिरा के उन्हें शिफा देता था। मेरा नबी हजरत ईसा लाजवाब है, कहना तेरे नबी को मैं भी मानता हूँ, हाँ हाँ तेरा नबी लाजवाब है, मगर सुन, तेरे नबी की जिंदगी में अगर पूरी चीजें मिले तो मुझे बता, तेरे नबी के तरीके को अपना के पूरी जिंदगी नहीं जी सकती। वो कहेगा कैसे? तो जवाब देना कलमा पढ़ने वाले, तेरे नबी हजरत ईसा ने शादी नहीं की थी, पता शादी तू कैसे करेगा? क्या बात है, वाह वाह वाह। हजरत ईसा ने शादी नहीं की, तो अब बताओ कैसे निकाह करेंगे? शादी करोगे तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह को आपको पढ़ना होगा। हाय हाय हाय, बोलो 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 बोलो, पढ़ना होगा कि नहीं होगा? फिर नबी की जिंदगी को तलाशना होगा, फिर नबी की जिंदगी को देखना होगा। ओ सुन, तुझे तो ये भी पता नहीं कि हजरत ईसा बिन बाप की दुनिया में आए थे। बोलो आए थे कि नहीं आए थे? बाप नहीं थे, बिन बाप के दुनिया में आए। तो बाप के बारे में फिर तुझे कैसे पता चलेगा? फिर तुझे मेरे नबी को खंगालना होगा। बोलो बोलो बोलो। पूरी दुनिया में ये भागे फिर रहे बॉलीवुड हॉलीवुड के पीछे। ये बॉलीवुड और हॉलीवुड से खुद पता नहीं है कि हमें कैसे जिंदगी गुजारना। इनकी पैंट फट गई तो फटी रह गई, वही हो गया भाई फैशन। अच्छा बताओ, ये अपने फैशन पे अभी तक बरकरार है? मुझे बता दो। पहले पैंट ढीली वाली चलती थी, फिर चुस्त वाली आई। ये मेरी बात तो गलत तो नहीं है ना? पहले खिचड़ती हुई चलती थी, अब उसकती हुई आई। यही बात है क्या नहीं है? अच्छा और सुने आप, किसी के पीछे के बाल बड़े हैं, किसी के आगे के बड़े हैं, किसी के सेटों के कटे हैं, घुटे हैं, अलग अलग। बोलो बोलो। फैशन जो अब आया वो 10 साल बाद पुराना, जो 10 साल पहले आया था वो अब पुराना। गलत तो नहीं है मेरी बात? लेकिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो फैशन बताया था 1400 साल पहले, भी एक मुट्ठी दाढ़ी रखना सुन्नत था और आज भी सुन्नत है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बोलो बोलो, है कि नहीं है? आज तक नहीं बदला गया। और मेरे नबी की सुन्नत जो दाढ़ी है, ना कल बुरी लगती थी ना आज बुरी लगती है। दुनिया वालों का फैशन अगर अपनाओ तो लोगों जो फैशन चला जाता है, अगर उस पे आप अमल करो तो दुनिया वाले हंसेंगे, अरे ये फैशन तो दुनिया से चला गया, इसे अब होश आ रहा है। मगर कान खोल के सुन, मेरे प्यारे नबी का तरीका अगर कल अपनाओ तो कल लाजवाब था, आज अपनाओ तो आज लाजवाब है, कयामत तक लाजवाब रहेगा। नबी का तरीका जब जब अपनाया, जब जब लाजवाब नजर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस सरजमीने फरोही हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब रामपुरी। वाह 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 वाह। बोलो बोलो बोलो, लाजवाब तरीका है कि नहीं नबी का? बोलो है कि नहीं है? मेरे नबी का तरीका लाजवाब, हर तरीका लाजवाब। बल्कि पूरी दुनिया तरक्की के उस मीनारे पे चली गई जिसको कहते हैं कि हम चांद पे चले गए, पूरी दुनिया वहां चली गई। कहते हैं दुनिया ये कह रही है हमने तरक्की कर ली, चांद पे पहुंच गए, मगर दुनिया वालों कान खोल करके सुनो, आज भी चांद पर पहुंचने वाले यही कह रहे हैं अगर तरीका लाजवाब है तो अमीना के लाल का लाजवाब है। बहुत खूब, वाह वाह वाह। अगर लाजवाब है तो अमीना के लाल का लाजवाब है। लोगों, मैंने एक डॉक्टर को देखा जिसकी फीस 2400 रुपए एक बार देखने का। कितनी?
पेट का डॉक्टर है, गैस्ट्रो, जो लीवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्टमक, इन चीजों को देखता है। देखा पानी पी रहा मिट्टी के बर्तन में। क्या बात है, वाह 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 वाह। सुनो सुनो, आज मैं आपको इंशाअल्लाह बताऊंगा कि आज की साइंस भी मजबूर है मेरे नबी के तरीके को मानने के लिए। बेशक बेशक। मिट्टी के बर्तन में मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा डॉक्टर तेरी फीस एक आदमी को 1 मिनट देखने की 2400 रुपया है, फिर तेरी दवाइयों में कितना कमाता होगा, फिर रिपोर्टों में कितना कमाता होगा, जांचों में कितना कमाता होगा। अरे भाई तेरा तो सोने का गिलास होना चाहिए, चांदी का होना चाहिए। कहने लगा मौलवी साहब मैं सोने के गिलास में पी सकता हूँ मगर फायदा मिट्टी के गिलास में ही है। क्या बात है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा आप मेरे घर जाओगे तो हंसोगे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मेरे घर में जितने पकाने के और जितने खाने के बर्तन है सब मिट्टी के, जितने पकाने के और जितने मेरा मुसलमान मरा फिर रहा शो में, फट जाए शो में। सर्दी में चाहे भाई साहब जुकाम हो जा, शो और कान खोल करके सो। अगर वाकई तू अपने टुकड़े भी कर देगा, अपने जिस्म को फाड़ भी डालेगा ना, तब भी खुदा की कसम सुकून तुझे नबी के तरीके में ही मिलेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा क्यों यार, ये सब मिट्टी के बर्तन क्यों? कहने लगा मौलाना जी बात ये, उसने बड़ी प्यारी बात समझाई, अगर इजाजत हो तो बतला दूं। इरशाद। कहने लगा आधा मैं गैस का डॉक्टर हूँ, गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट हूँ मैं गैस का। समझ में बात आ रही है? बोला अगर मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना शुरू कर दिया जाए तो आधा गैस खाली मिट्टी का बर्तन ही खत्म कर देगा, इसलिए खा रहा हूं मैं। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो देखिए उसकी साइंस देखिए। कहने लगा आजकल गैस पे खाना बनता है, काय पे? कहने लगा जो चूल्हे पे खाना बनता था उसका टेम्परेचर होता 90। कितना होता? जो चूल्हे में लकड़ी जलती है उसका टेम्परेचर कितना? 90। और बोला ये जो गैस पे खाना बनता है गैस का टेम्परेचर है 1900। तवज्जो करना मेरी बात को जो मैं आपको बता रहा हूँ। कहने लगा हमने देगची रखी, एल्युमिनियम की या स्टील की कोई भी ले लो, वो उसकी बहुत पतली होती है, उसको या तो चूल्हे पे बनाया जाए 90 टेम्परेचर पर, तो खाना धीरे 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 बनेगा सही, जब सही बनेगा तो सही पचेगा। और बोला हम गैस पर जब बनाते हैं तो 19 टेम्परेचर, जो भदक हमारी हांडी में 15 से 20 मिनट में आना चाहिए थी वो 3 से 4 मिनट में शुरू हो जाती है। 1900 टेम्परेचर। अब जब 1900 टेम्परेचर पे वो जब पक रहा खाना तो 10 से 20% खाना जल जाता है। वो दिखता नहीं है, वो जल जाता है। और आपको अगर देखना हो तो मैं बताऊं, गैस पर रोटी जो पके जब वो ठंडी हो जाए बिल्कुल, फिर देखना आपको जगह जगह जली 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 नजर आएगी। देखना कहना वो जल जाती है। उस जले हुए खाने को जब हम खाते हैं तो हमारी आंतों में खराशें पैदा करता है, एसिडिटी पैदा करता है, पेट खराब होता है, लीवर फैटी होता है। इसलिए जब मिट्टी के बर्तन पे पकाओगे तो मिट्टी का तला मोटा होता है। 1900 टेम्परेचर को वो सिर्फ मात्र 100-200 पे ले आता है। मिट्टी की हांडी में जब आप पकाओगे कितना भी गैस जला देना 2 से 3 मिनट में तो भदक आने वाली है, कितना भी तेज जला देगा। इसलिए टेम्परेचर को वो नीचे करता, माइनस में करता। इसलिए मैंने इस्तेमाल यही किया है। मैं दुनिया वालों को, अपने पेशेंटों को भी यही बताता हूँ। मैंने सीना ठोक के कहा था और डॉक्टर तेरी रिसर्च बड़ी लेट आई है। कहने लगा क्यों? मैंने कहा सुन तेरी रिसर्च अब आई है। अरे मिट्टी के बर्तन में खाना किसी दुनियादार का तरीका नहीं, मुस्तफा का तरीका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस सरजमीने परोही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह नबी का तरीका है, वाह किसी दुनिया वाले का तरीका नहीं है। लो अपनाओ दुनिया वालों के तरीके को। आपको दुनिया अच्छी लग रही है, खुदा की कसम जो दुनिया तरक्की कर गई वो तेरे नबी के तरीके पर आ रही है। जो लाखों रुपए रोज कमा रहे हैं वो तेरे नबी के तरीके को अपना रहे हैं। और एक तू है कि नबी का कलमा पढ़ने वाला
देसी घी को छोड़कर डालडा पे भाग रहा। तेरे नबी का तरीका देसी है, देसी घी की तरह, और ये दुनिया का तरीका डालडा है, तबाह कर देगा। मुस्तफा का तरीका लाजवाब है। हद ये है कि अगर पानी भी पीना हो तो ढूंढो मेरे नबी का पीने का तरीका क्या। अरे पीना तो है ही आपको यार, खड़े होकर नहीं पियोगे, हैं? जैसे चाहोगे पियोगे आप। और अगर सुन्नत के तरीके पे पी लो तो सवाब का सवाब मिलेगा, सुन्नत की सुन्नत अदा होगी और बीमारी की बीमारी दूर होगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। है भाई, होगी क्या नहीं होगी? और एक जुमला और सुना दूं, तकदीर आगे बढ़ा दूं। आप जो दुनिया के पीछे भाग रहे हो, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, पूरी दुनिया को मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, पूरी दुनिया की तरक्कियां एक तरफ हो जाए, पूरी दुनिया का टेक्नोलॉजी सिस्टम एक तरफ हो जाए, मगर पूरी दुनिया मिलकर भी मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं हो सकती। बेशक बेशक, बहुत बहुत। पूरी दुनिया मिलकर मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। इससे बड़ा मैं कोई जुमला बोल ही नहीं सकता। अब भागो दुनिया के पीछे तो भाग रहे हो आप। अरे भाई पैंट पहनना, पैंट भी पहन लो, लेकिन सिली भी सही होना चाहिए, जो इस्तंजे में और नमाज में तुझे तकलीफ ना दे। बात खत्म हो गई। शादी करना नाच के ना कर, डांस करके ना कर, भांगड़ा करके ना कर, डीजे बजा के ना कर, सुन्नत तरीके पे कर ले। ये शादी रहमतों के फूल लेके आएगी। बहुत अच्छा। तिजारत करना है, तिजारत करना मेरे नबी की सुन्नत है। झूठ बोल के ना कर, धोखा दे के ना कर, लोगों को जो है धोखे में मुब्तला करके ना कर, बल्कि सच्चाई के साथ कर ले। ये तिजारत तेरे लिए बरकत हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो भाई, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जलसे में आने वालों, पूरी दुनिया के पीछे भाग जाना, लेकिन फिर आपको मजबूर होकर नबी का तरीका ही के बारे में बताना पड़ेगा कि मेरे नबी का तरीका लाजवाब है। तो जब हमें नबी का तरीके के बारे में पता होगा, अमल तभी तो होगा। अरे भाई, जब हमें पता होगा तभी तो अमल होगा, और जब हमें पता ही ना होगा तो अमल कैसे होगा? बोलो, बात है कि नहीं है? नबी के तरीके के बारे में पता करो, उस पर अमल करो, जिंदगी इंशाअल्लाह बहुत आसान हो जाएगी। सुभान अल्लाह, आसान हो जाएगी। सुभान अल्लाह। जलसे में आने वालों, अल्लाह फरमाता जानने वाले ही अल्लाह से डरेंगे और डरते हैं। अगर तुम जानते नहीं कि हराम क्या है, हलाल क्या है, तो आप नहीं डरोगे। पता नहीं कौन सा लुकमा हराम खा जाओ, आपको पता ही नहीं। और अगर आपको पता होगा कि इसका गुनाह क्या है, इसका अजाब क्या है, तो शायद पूरी रात आप फाके से अपने बिस्तर पर रह सकते हो, मगर हराम का लुकमा नहीं खाओगे। अगर पता हो। एक छोटे से बच्चे को ले लो, 2 साल का बच्चा, उससे कोई 11,000 की लहन जा रही है, इसे छू दे तो बच्चा छू लेगा, पकड़ लेगा, चाहे मर क्यों ना जाए। एक 20 साल के लड़के से कहो 1 लाख रुपया दूंगा, ये लाइट का तार पकड़ ले, नहीं पकड़ सकता, कहेगा पूरी दुनिया भी अगर नाम कराएगा तब भी नहीं पकड़ूंगा। क्यों? ये 2 साल का बच्चा फ्री में पकड़ने तैयार है, ये 20 साल का लड़का पैसे दे के भी पकड़ने तैयार नहीं। तो जवाब मिलेगा मौलाना, फर्क जानने और ना जानने का है। ये 2 साल का बच्चा जानता नहीं, इसलिए पकड़ लिया। 20 साल का जानता है, इसलिए पकड़ने तैयार नहीं। बहुत यही बात है कि नहीं? बोलो, यही बात है कि नहीं? इस्लाम के मुताबिक हम तो जब ही करेंगे जब हमें पता होगा, वरना तो हम कितने हराम काम कर रहे हैं हमें पता ही नहीं, कितने कुफरिया जुमले बोल दिए पता ही नहीं। बहुत से लोग तो ऐसा जुमला बोल देते हैं ईमान से खारिज हो जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं। बहुत से नौजवान ऐसा गाना सुनते हैं कि गाना सुनने के बाद ईमान से खारिज, उन्हें पता ही नहीं। तो पता करो ना। जैसे एक गाना है, माज़अल्लाह खुदा भी आसमां से जब जमीन पे देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। कुफ्र है ये, कुफ्र है ये। कितने सुनते हैं? और इस तरह के कम से कम सैकड़ों गाने होंगे। पत्थर के सनम तुझको हमने मोहब्बत का खुदा जाना। मैं जामिया कादरिया में पढ़ता था आज से 22 साल 23 साल पहले। उस वक्त एक फतवा निकला था, ये गाने नामजद किए गए थे। उसमें मुझे आज भी याद कि ये गाने सुनना और गाना कुफ्र।
मुझे बताओ, गाड़ियों में, कारों में लगा रहे हो, शादियों में, डीजों में लगा रहे हो, पता ही नहीं है। और जलसे में आने वालों, इतना दीन हासिल करो कि जिससे तुझे मालूमात हो सके, वरना पता नहीं होगा कि कभी ईमान चला गया, और पता नहीं होगा कि तुझे कब तेरे ईमान का जनाजा निकला, मरा है तो काफिर होकर मरा है। बहुत अच्छा पैगाम है, वाह वाह। दुनिया करते फिर रही है तेरा तीजा, दुनिया कर रही है तेरा 40वां, तीजा 40वां चाहे रोजाना कर लो, कुछ नहीं होगा अगर काफिर होकर मरे हो तो। कारी इलियास और मौलाना मुश्ताक की दुआ जब कबूल होगी जब ईमान वाले होकर मरे हो। गुनाहगार होना अलग बात है, जब ईमान का ही जनाजा निकल गया तो मुझे बताओ क्या होगा, पता ही नहीं है। और कहते हैं कि इन पढ़े लिखे से हम ही अच्छे हैं, तुम ही तो अच्छे इसलिए हो ना कि शैतान तुम्हारे वो दिल में तुम्हारे गुदगुदा रहा था, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं।